Hello guys. Today I would like to start Gen AI topic. So guys, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये सारे Gen AI की जितने भी टॉपिक है उसको हिंदी में कवर करूंगा बिकॉज मेजर ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। मैं कुछ कुछ शब्द इंग्लिश के भी यूज करूंगा सो यू कैन अंडरस्टैंड। हमारा पर्पस रहेगा कि हम Gen AI को सिंपल वे में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन पर्सपेक्टिव यही रहेगा, ठीक है। जेएनआई को कैसे सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इंग्लिश के कीवर्ड भी सीखेंगे, उसको क्या एग्जैक्टली इंग्लिश में मीनिंग होता है। सारा कुछ कंटेंट भी हमारा इंग्लिश में ही होता है, बस समझने के पर्सपेक्टिव से हम इस सारे लेक्चर को हिंदी में रखेंगे, ठीक है। सो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले सिलेबस, ठीक है। सो ये सिलेबस है, ठीक है, आप देख लो। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वीडियो के लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। हम जेएनआई को बहुत डिटेल में देखेंगे। आई ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। टोटल आई हैव 7 year of experience in the industrial experience. Last 2 to 3 year I work on the GNI part, right? I have exposure also, working exposure in GNI. Generative, आप देख ही लो, चैट जीपीटी, मेटा भी, ग्रोक, ठीक है। अब जितनी भी देख लो, माइक्रोसॉफ्ट से लेके एनवीडिया से लेके सारे फोकस कर रहे हैं जेनेटिव एआई पर, राइट। लास्ट आई थिंक दैट इज टच नियरली अबाउट मोर देन 10 to 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, आई थिंक लास्ट 50 ईयर, मतलब 50 साल के बाद ये मोर देन 50 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है। ट्रिलियन, राइट, यू नो गाइस, किसी कंट्री का इतना जीडीपी भी नहीं होता। सो अब देख लो, कोई अब अगर एज अ एम्प्लॉय आप जनरेटिव एआई के बारे में नहीं जानते हो, सो यू आर नॉट रिलेवेंट इन डिस्टेंट वट एवर यू यू हैव बिल्ड, राइट। आपका कोई भी फील्ड हो, बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, कोई भी डेवलपर हो, बट इट मस्ट बी यू नो दैट जनरेटिव एआई। आपको बेसिक आना चाहिए, कैसे मॉडल होता है, कैसे। हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक एक ईच एंड एवरी कीवर्ड सबको हम अच्छे से अपने लैंग्वेज में सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। स्टे continue in that video, and please do like and subscribe so I get motivation, so I make similar kind of video। हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ये आप देख लो, ये हमारा सिलेबस है जेनेटिव एआई का, ठीक है। इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसी को हम बेस मान के आगे का सारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीमीडिया हम एक दो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे वीडियो के एंड में। पहले हम बेसिक से अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब जनरेटिव एआई होता क्या है, ठीक है। सो आप देख रहे हो जनरेटिव एआई का इतिहास। पहले तो एआई एमएल की बुनियाद कहाँ से हुई? 1950 में क्या हुआ था, एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया था, कैन मशीन थिंक। पहले ये सवाल उठाया था, क्या क्या मशीन थिंक कर सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग। सो उन्होंने एक ट्यूनिंग टेस्ट दिया था। ट्यूनिंग टेस्ट नथिंग बट लाइक, अगर हम एक एक तरह से आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक तरफ हम, जैसे कि एक तरफ मशीन को रखें, ठीक है, एक तरफ ह्यूमन को रखें, ठीक है, और इन दोनों का चैट कराए या बात कराए, ठीक है, या क्वेश्चन पूछे, और वो एक पर्दे के पीछे वो ह्यूमन मशीन हो गया है, ठीक है। अगर ह्यूमन को, जो ह्यूमन है, ठीक है, अगर वो उसको मशीन को पकड़ लिया,
ठीक है, कि ये मशीन बात कर रहा है या समथिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्यूनिंग टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाया कितना, तो एक तरह से ये ट्यूनिंग टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक चैट जीपीटी इसमें, मतलब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उसमें खरा उतरा है, लेकिन आज तक 100% कोई भी ऐसा, कोई भी चैट जीपीटी से लेके, ठीक है, कुछ भी आप ले लो, ग्रॉक हो गया, कुछ भी ले लो, ठीक है, आज तक कोई भी 100% उसको पैरामीटर को फेस नहीं कर, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन से स्ट्रांग कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, आपका जनरेटिव है, जितने भी रिपीटेटिव टास्क है ना, आप मार्क माई वर्ड, अगर आप 10 से 15 साल के बीच में देखेंगे, जितने भी रिपीटेटिव टास्क वाले बंदे हैं या इंजीनियर, सबकी जॉब चली जाएगी। केवल वही अंडरस्टैंड, वही रिलेवेंट या समथिंग रह सकता है जो इंडस्ट्री के पैरामीटर और जनरेटिव है, ये सब चीजों से, AI ML, ये सब चीजें उसको आती हो। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड, वो देखो करियर अब धीरे धीरे शिफ्ट होगा। ठीक है, आपको इंडस्ट्री में रिलेवेंट बनने के लिए आपको सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, आपको कोड लिखना आना चाहिए, सारा कुछ करना आना चाहिए, जो आपको डिबग करना आना चाहिए, इशू को फाइंड करना चाहिए। आपको जनरेटिव एआई से आप भाग नहीं सकते, आप किसी भी फील्ड के हो। ठीक है, तो हम आपको डो मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी स्पेशलाइजेशन फील्ड से हो, लेकिन अगर आपको जनरेटिव एआई नहीं आती है, तो यू आर नॉट रिलेवेंट इन दैट इंडस्ट्री, राइट। अगर आपको इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना है, तो आपको मस्ट है जनरेटिव एआई, आपको आना ही चाहिए। दैट इज मस्ट कंडीशन, राइट, ये आप लिख के ले लो। आप उठा के देख लो डेटा, या कोई भी आपका फ्रेंड्स फैमिली कोई भी हो, किसी भी MNCs में हो, TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम उठा लो, ठीक है, सारे एम्प्लॉय को मैंडेटरी ट्रेनिंग कराया जा रहा है जनरेटिव AI में। ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्री से, आप अपने सीनियर से बात कर लो, किसी से फ्रेशर हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप एक बार बात करो जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको मस्ट है जनरेटिव AI। ठीक है, अगर आप इससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है, आपको जनरेटिव AI का अंडरस्टैंडिंग आना ही चाहिए। ठीक है, ये इमर्जिंग ग्रोइंग मार्केट है, ये आज के 10 से 15 साल बाद आपको जेनेटिव AI में काम करना पड़ेगा, आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, क्योंकि सारा इंटीग्रेट होगा आपका जेनेटिव AI में। ठीक है, सारे API लिखने पड़ेंगे, सारे कुछ करना पड़ेगा। फ्रंट एंड हो तो आपको रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट बनाना पड़ेगा। UI आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कैसे प्रॉम्प्ट आ रहा है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हमें चीजों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वॉइस कमांड क्या होते हैं, कैसे, सारा कुछ होने वाला है। आप किसी भी बड़े बड़े वो ले लो, प्रोजेक्ट ले लो, उसमें आप चैटबॉट होना मैंडेटरी हो गया है। लोग, आप, अब कॉल ये सब चीजें हट रही हैं ना, कॉल सेंटर और ये सब चीजें बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। जितने भी रिपीटेटिव टास्क है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का ज्यादा वर्क नहीं है, वो सारी चीजें धीरे धीरे इन हो जाएंगी। आप देख लो, माइक्रोसॉफ्ट से लेके ओरेकल हो गया, जितनी भी कंपनियां उठा लो, सारे ले ऑफ कर रही हैं, और जितने भी रिपीटेटिव टास्क वाले बंदे उनको हटा के अ, उनका स्थान ये ले। ठीक है, तो आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो कि हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम AI ML के फाउंडेशन में चलते हैं। ठीक है, 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया था, कैन मशीन थिंक। ठीक है, उसमें ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। और जितने भी चैटबॉट ये सब होते हैं, इनको एक तरह से पैरामीटर माना जाता है कि ट्यूनिंग टेस्ट कितना नियर अबाउट है ये, 90%, 80%, कोई भी 100% तो नहीं गया है। हाँ, एबव 90% चला गया है, 80% चला गया है। ठीक है, तो 1960 से 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम बनाए, जैसे डॉक्टर की तरह रूल बेस्ड सिस्टम करते हैं।
ठीक है। उसमें मेडिसिन वगैरह ये सब चीजों को एआई के थ्रू ये सब देखा जाता, रूल बेस्ड सिस्टम बनाया जा रहा था, जैसे डॉक्टर की तरह रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है। 1957 में आईबीएम का डीप ब्लू एक शतरंज चैंपियन जो गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ठीक है। डीप ब्लू शतरंज चैंपियन, राइट, आईबीएम का डीप ब्लू। आईबीएम ने सबसे पहले 1957 में डीप ब्लू करके आ, एक मशीन बनाया था। ठीक है। जिसने गैरी कैप्सिकन को हरा दिया। ठीक है। गैरी कैप्सिकन उस समय बहुत बड़े शतरंज के प्लेयर माने जाते थे। ठीक है। तो यहाँ से वो चीजें स्टार्ट हुई, क्योंकि वो क्या होता है कि आप शतरंज में कुछ सारे स्टेप होते हैं। ठीक है। अगर वो मशीन सही से लर्न कर गया तो उसको हर एक डिटेल के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। तो आप मशीन को बहुत ज्यादा सुपरवाइज लर्न करा के उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 2012 में क्या तो हुआ, डीप लर्निंग का बूम आया। ठीक है। जिसमें इमेज नेट कंपटीशन, ठीक है, उसके बाद एलेक्सा नेट ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है। आज जनरेटिव एआई में आप चैट जीपीटी, डेल ई, स्टेबल डिफ्यूजन, राइट, जो टेक्स्ट इमेज वीडियो में जो सब जनरेट कर सकता है। ठीक है। ये सब चीजें आ रही हैं। पुराना एआई अगर कंडीशन ए है तो आउटपुट बी आना चाहिए। ठीक है। लेकिन नया एआई में क्या होता है, ने खुद सिखाता है, चैट जीपीटी जैसे खुद नए जवाब बनाता है। ठीक है। ये सब चीजें जनरेटिव एआई मीन्स नए जवाब बनाना। ठीक है। जो ओल्ड है उनको एग्जिस्टिंग एआई एमएल में क्या होता था, हम जैसे हमारे पास डेटा होता था उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते थे। ठीक है। लेकिन जनरेटिव एआई क्या होता है, ये खुद से रिस्पॉन्स बनाता है। ठीक है। जैसे कि तकनीकी भाषा में हम कह सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कोई भी मशीन जो इंसान जैसा निर्णय ले सके। ठीक है। ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई का सबसेट होता है। ठीक है। एआई का सबसेट हो गया। ठीक है। डेटा से डेटा से वो सीखता है। ठीक है, मशीन लर्निंग। ठीक है। और डीप लर्निंग क्या होता है, एमएल का सबसेट हो गया, नेचुरल नेटवर्क पर आधारित होता है डीप लर्निंग। ठीक है। और जनरेटिव एआई क्या होता है, डीएल का सबसेट, जो डीप लर्निंग है उसका सबसेट होता है, नए कंटेंट बनाता है। ठीक है। ये एक तरह से डिफरेंसेस हो गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एमएल क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक क्या होता है, मशीन जैसे निर्णय ले सकता है, जो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है। एमएल क्या होता है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होता है, डेटा से सीखता है। ठीक है, जो भी डेटा होता है। डीप लर्निंग क्या होता है, जो एमएल होता है, मशीन लर्निंग होता है, उसका सबसेट होता है, और नेचुरल नेटवर्क पर आधारित होता है। और जनरेटिव एआई क्या होता है, ये डीप लर्निंग का सबसेट होता है और नए कंटेंट बनाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं एआई में क्या, कार अपने आप रास्ता चुन ले। ठीक है, ये एक तरह से एआई हो गया। ठीक है, कार अपना रास्ता खुद अपने हिसाब से चुन ले। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से एआई हो गया। ठीक है, क्योंकि वो निर्णय ले रहा है कार अपना। ठीक है। एमएल क्या होता है, बेसिक टर्म में अगर हम चूज करें तो एमएल का कार की स्पीड ब्रेकर देखकर सीखे। ठीक है, स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है। ठीक है, मशीन लर्निंग ये एक तरह से एमएल हो गया, क्योंकि उसके पास वो डेटा है। ठीक है, कार की स्पीड का डेटा हो गया है उसके पास, और उसके बेसिस पे वो चूज कर रहा है। देखिए गाइस, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सिखा रहे हैं आपको। ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरी बातों को ध्यान से देखो, तो आपको बहुत सिंपली आपको मैं समझा रहा हूँ, आप एग्जांपल लेके आप डिफरेंसेस आपको मैं बता रहा हूँ। एआई क्या होता है, जो जैसे कार चल रही है वो अपने से अपना रास्ता चुन ले। ठीक है, अपने से निर्णय लेगी कि कहाँ लेफ्ट करना, टर्न करना है, कहाँ राइट टर्न करना है। ठीक है, एक तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया है। एग्जाम्पल ऑफ के एमएल क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, कार के स्पीड से, जैसे जैसे अगर 60 किमी पर
आवर की स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कार का स्पीड, ठीक है, ब्रेकर देखकर, ठीक है, वो स्पीड कम या ज्यादा कर ले, ये है एक तरह से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डेटा का सबसेट है, ठीक है, उसके बेस पे वो अपना निर्णय लेगा, ठीक है, ये आपका एक मशीन लर्निंग हो गया। और डीप लर्निंग क्या हो गया? कार में कार कार कैमरे से चेहरा पहचान ले, ठीक है, डीप लर्निंग। जैसे आप जैसे जा रहे हो, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, उससे आपका चेहरा पहचान ले, आपका, ठीक है, पैटर्न, आपके जॉ लाइन, ये सब चीजों का डेटा देके आप कार से ये डीप लर्निंग के एग्जाम्पल हो गया। जनरेटिव है क्या? कार अपने मन में नया रोड मैप सजेस्ट कर दे, ठीक है, रोड मैप की कहाँ जाना है, कहाँ से मुड़ना है, लेफ्ट राइट कौन सा है वो होगा, ठीक है, नए कंटेंट अपने मन में ही नए रोड मैप को तैयार कर लें, ये एक तरह से, और आपको सजेस्ट कर दें, ठीक है, तो ये एक जनरेटिव एआई हो गया, ठीक है। सो ये आपको डिफरेंसेस ये सब चीजें मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है मशीन लर्निंग का बेसिक, ठीक है। इसमें मशीन लर्निंग में दो चीजें आती हैं, एक आता है सुपरवाइज लर्निंग और एक आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, और एक आता है रेनफोर्स लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है सिंपली वर्ड में, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट प्लस आउटपुट दिया जाता है, ठीक है, और मॉडल को मैपिंग करना सिखाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, इनपुट का ईमेल टेक्स्ट है और आउटपुट है स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। आप इनपुट में ईमेल टेक्स्ट दे दिए, आउटपुट में आपको स्पैम या नॉट स्पैम मिल गया, ठीक है, ये आपका एक सुपरवाइज लर्निंग हो गया, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या किया जाता है, केवल इनपुट दिया जाता है, ठीक है, मॉडल हिडन पैटर्न को ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर सेगमेंट में आप शॉपिंग का पैटर्न से कस्टमर कस्टमर का ग्रुप निकालना, ठीक है, शॉपिंग पैटर्न से, या कस्टमर सेगमेंट में आपको एग्जांपल मैंने दे रहा हूँ, जैसे शॉपिंग पैटर्न आपका क्या खरीदते हो समथिंग, ठीक है, आपका कस्टमर का ग्रुपिंग करना है, जैसे आपको किस चीज का पार्टिकुलर आपको, जैसे आप इसी मॉडल पर आपका फेसबुक इंस्टा सारा, आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे या समथिंग पे, ठीक है, ठीक है, आपका सिमिलर एड आपको फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, सारा आप जितने भी शॉपिंग वेबसाइट है, आपका डेटा से, आपका पैटर्न से आपको वो सिमिलर प्रोडक्ट आपको शो करेंगे। आप एक बार टेस्ट करना अपने मोबाइल पर, ठीक है, आप एक बार गूगल पर सर्च करो वो प्रोडक्ट, आपको देखना वही पैटर्न सेम इंस्टा पर, फेसबुक पर, कहीं भी आप सर्च करो, ठीक है, प्रोडक्ट आपको उसी सेम चीज का ऐड मिलेगा आपको इंस्टा से फेसबुक पे, ठीक है, आपको उसी फ्लिपकार्ट अमेजोन जितने भी होते हैं ये आपके पैटर्न को देखते हैं, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा लार्ज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये एक तरह से अनसुपरवाइज लर्निंग है। और रेनफोर्स लर्निंग क्या होता है? रेनफोर्स लर्निंग आपको एजेंट की तरह ट्राई एंड एरर सिखाता है, ठीक है, रिवार्ड सही काम करने पर, गलत काम करने पर रिवार्ड और पेनल्टी, गलत काम करने पर, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अल्फा गो होता है, ठीक है, अल्फा गो क्या होता है, गूगल का एक गेम होता है जो खेल कूद सिखाता है, ठीक है, ये रेनफोर्स लर्निंग का हो गया। सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, ठीक है, सिग्नल तोड़े तो पेनल्टी और ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो रिवॉर्ड, ठीक है, ये एक तरह से रीइंफोर्स लर्निंग हो गया, ठीक है, रीइंफोर्स लर्निंग हो गया। हाँ, अब हम चलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एंड ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग, ये क्या होता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं ओवर फिटिंग क्या होता है, बायस वेरिएंस है, ओवर फिटिंग क्या होता है, ठीक है, ओवर फिटिंग क्या होता है, एक मॉडल होता है, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना याद करा कर ले कि नया डेटा फेल हो जाए, ठीक है, इसको ओवर फिटिंग करते हैं। जैसे कि आप ये मान सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए
स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा मारता है तो नए सवाल में वो फेल हो जाए, ठीक है। ये एक तरह से ओवर फिटिंग हो गया। मॉडल ट्रेनिंग को इतना याद कर ले कि नए डेटा पर फेल हो जाए, ये एक तरह से ओवर फिटिंग हो गया। ओवर फिटिंग हो गया, ठीक है। अंडर फिटिंग का मॉडल बहुत सिंपल है, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा को का भी ठीक नहीं सिखा पाता, स्टूडेंट कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, सब में फेल, ठीक है। ये अंडर फिटिंग हो गया। मॉडल बहुत सिंपल है और ट्रेनिंग डेटा को भी ठीक से सिखा पाता, ठीक है। ये हो गया। अब बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है? बायस मतलब अंडर फिटिंग ज्यादा, वेरिएंस क्या, ओवर फिटिंग हो गया, ठीक है। बैलेंस क्या होता है? बेस्ट परफॉर्मर बैलेंस होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हर कोई क्रिकेट खेलता है ना, हर कोई क्रिकेट खेलता है, हाई बायस बहुत बहुत गलत जनरलाइजेशन है। अब सब लोग क्रिकेट थोड़ी खेलता है, ठीक है। आप कह सकते हो, आप कह दिए कि ना अगर हर कोई क्रिकेट खेलता है, आप बायस कर रहे हो ना। या किसी ऐसे चैट जीपीटी है जिसे कि डीप सीक पर आरोप लगता है कि वो चाइना के पर्सपेक्टिव को ज्यादा दिखाता है, ठीक है। अब चाइना के विरुद्ध में कोई भी उससे सवाल पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। वो सही से उत्तर नहीं, क्योंकि उसकी लर्निंग उसी हिसाब से हुई है, ठीक है, उनके गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से हुई है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बायस है, आपको बहुत सारी चीजों का जवाब में वो बायसपन दिखाया था। लेकिन चैट जीपीटी होगा, ये सब चीजें, ये सब चीजें कम बायस दिखाते इन कंपेयर टू डीप सीक, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं डीप सीक को गलत बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म्स करता है, ठीक है। और लो कॉस्ट मॉडल है। आप एक बार कंपेयर करो वो चाइना का डीप सीक और चैट जीपीटी से। चाइना का डीप सीक 2.3 करोड़ में फुल्ली बन गया है, ठीक है। हाँ, मॉडल को लर्न करा लिया, सारा कुछ करा लिया, R1 मॉडल पर काम करता है। और जो कि अब चैट जीपीटी, ये सब देख लो, ठीक है। इसके लिए 660 बिलियन ना समथिंग का खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस है, ठीक है। वो कम कम बजट में सारा कुछ बना लिया और इसने ये किया। लेकिन आपको फर्क नजर आएगा चैट जीपीटी वगैरह में, ठीक है। आप कभी करना, आप ये इमेज बहुत जल्दी से प्रोसेस कर देता है। आप कभी ना इन दोनों का परफॉर्मेंस देखना, ठीक है। चैट जीपीटी का इन कंपेयर टू डीपसीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। आप इसके चीजों को ज्यादा बायस भी नहीं करते, तो आप इजीली वो कर सकते हो, ठीक है। आप भरोसा कर सकते हो चीजों पर, कुछ चीजों पर, ठीक है। बाकी इन कंपेयर अगर करोगे, बहुत सारे सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। आपको दोनों रिजल्ट ही सेम देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस में आपको कोई ज्यादा मेजरली गैप नहीं लिखे। हाँ, कुछ चीजों में आप बायसनेस मान सकते हो, ठीक है। और बायसनेस क्या होता है? किसी भी, जैसे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है, किसी चीज के लिए, ठीक है। अब जनरलाइज नहीं कर सकते हर कोई क्रिकेट करता है, हाई बायस हो गया ना। अगर मॉडल अगर मॉडल हर प्लेयर को छोटा डिटेल याद रखे तो हाई वेरिएंस हो गया, ओवर फिटिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं डीप लर्निंग के बेसिक क्या होता है। डीप लर्निंग क्या होता है, ठीक है। डीप लर्निंग के बेसिस में क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज होता है, नेचुरल लैंग्वेज होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है, नेचुरल नेटवर्क, ठीक है। ये इंस्पायर्ड है आपके ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है ना। इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है। जैसे इनपुट में आपको कोई फोटो दे दिया, हिडन लेयर क्या होता है? डिटेक्ट फीचर, आई नोज, ये सब चीजें डिटेक्ट करता है हिडन में, ठीक है। आउटपुट में क्या करता है, ठीक है। आप आउटपुट में आपका नाम बता देगा, ठीक है, पर्सन का नाम बता देगा, ठीक है। ये आपका न्यूरल नेटवर्क हो गया, ठीक है। बी 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 में आप इसके अंडर आता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डिसाइड करेगा न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं, ठीक है। सेमोइड क्या होता है? बिटवीन 0 to 1 टाइप, ठीक है। आर एल यू क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू पास करता है कि नहीं, ठीक है। इसके बहुत सारे मैट्रिक्स मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है।
आपका सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है। अगर फेस डिटेक्शन, आप हैप्पी है, रो रहे हैं, कैसा आपका फेस डिटेक्शन टेक्निक जो होता है, ये आपका, आप हंस रहे हैं, हाँ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं फेस, ठीक है, आपको ये बताता है। इसमें बैक प्रोपेगेशन भी होता है, एरर को पीछे भेजना, ठीक है, वेट एडजस्ट करना, ठीक है। आप अगर वेटिंग ट्री ये सब वाले प्रॉब्लम, बैक प्रोपेगेशन क्या होता है, एरर को पीछे भेजना, ठीक है, उसका वेटेज निकालना। फिर उस जितने, जैसे कि अगर दो तीन, आपके पास 5 से 6 डेटा है, ठीक है, आप इनको कंपेयर करके एक उसका रिजल्ट से एक डेटा बना लिए, ठीक है। आप उस रिजल्ट को 2-3 डेटा से, अच्छे डेटा से कंपेयर करेगा, ठीक है, ये इस पैटर्न में काम करता है, ठीक है, आपके रिजल्ट के डेटा को फिर वो कंपेयर करता है, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद जैसे कि आप न्यूरॉन्स हो गया, वेट बता देता है ताकि अगली बार आप सही करें, ठीक है। और CNN क्या होता है, कंट्रोवर्शियल न्यूरल नेटवर्क होता है, खासतौर पर इमेज के लिए यूज होता है। काम क्या, छोटे छोटे फिल्टर